interdisciplinary sciences. Interdisciplinary sciences. इन इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जो कि है इंटरमीडिएट साइंसेस। कौन से साइंसेस? इंटरमीडिएट साइंसेस। और इसी के लिए एक और भी हेडिंग है जो कि है हमारे पास लिंकेज ऑफ बायोलॉजी। क्या है? लिंकेज ऑफ बायोलॉजी with other fields of study या with other fields of science। मतलब ये है कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ ताल्लुक। अब बायोलॉजी जो है इट इज रिलेटेड इन मेनी एस्पेक्ट्स टू द अदर फील्ड्स ऑफ साइंसेस। बायोलॉजी इज लिंक्ड विद मैनी। यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट कर लेता हूँ। बायोलॉजी इज लिंक्ड टू अदर फील्ड्स ऑफ साइंस in many aspects। और ये क्यों? Because functions and metabolic pathways। Because functions and metabolic pathways occurring in livings follow the rules of other fields of science like physics, chemistry, statistics, and economics etc. इकोनॉमिक्स और इसके अलावा कुछ और भी। This gave rise to intermediate sciences। यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शंस, बायोलॉजिकल फिनोमिना जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी इनके रूल्स को फॉलो करती हैं तो इसी के रिजल्ट में इंटरमीडिएट साइंसेस वजूद में आते हैं। और वो इंटरमीडिएट साइंसेस कौन कौन से हैं? यानी कि गिव राइज टू इंटरमीडिएट साइंसेस लाइक कौन कौन सी साइंसेस वो हुआ करती हैं? बायोलॉजी और फिजिक्स का जो इंटरमीडिएट साइंस है दिस इज बायोफिजिक्स। और बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन बनता है दिस इज बायोकेमिस्ट्री। Another one is biostatistics या इसी का दूसरा नाम है बायोमेट्री। जो अदर वन दिया गया है दिस इज बायोइकोनॉमिक्स। और इसी तरह जो मैंने जिक्र किया अगला दिस इज बायोजियोग्राफी। यानी कि बायोलॉजी और बायोलॉजी के साथ जब कोई एक और फील्ड ऑफ साइंस कॉम्बिनेशन में आता है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल फिनोमिना, तो इसी के रिजल्ट में बनते हैं इंटरमीडिएट साइंसेस। अगर
इस इंटरमीडिएट इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को अदर वर्ड में हाइब्रिड साइंसेस भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दे आर द हाइब्रिड्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर्स। अब सबसे पहला जो हमारे पास साइंस है, दिस इज बायोफिजिक्स। दिस इज जो हम पहले पढ़ते हैं, चूंकि यहाँ पर मैंने इसी को पहले मेंशन किया हुआ है तो इसी को जाके पहले पढ़ लेते हैं। दिस वन विल बी बायोफिजिक्स। अब मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि ये रेड कलर सही से विजिबल है या नहीं है। तो एग्जैक्टली ओके। तो बायोफिजिक्स जो है, दिस इज इंटरमीडिएट साइंस ऑफ, पहले तो ये जान लें, इंटरमीडिएट साइंस ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स, यानी कि बायोलॉजी और फिजिक्स के कॉम्बिनेशन से बनता है बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स जो है, इट डील्स विद, ये हमें किस किस जगह पर काम आता है। इट डील विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग, used in understanding biological phenomenon using rule of physics, यानी कि ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि फिजिक्स के उसूलों के मुताबिक होती है, उसी को समझने के लिए बायोफिजिक्स हमारे काम आता है। अब ऐसे बहुत सारे फील्ड्स ऑफ स्टडीज हैं जिनमें बायोफिजिक्स ही काम आता है। जैसे कि हमारे पास है न्यूरो साइंसेस। कौन से साइंसेस? न्यूरो साइंसेस पढ़ने के वक्त बायोफिजिक्स काम आता है। उसके साथ फिजियोलॉजी पढ़ते वक्त बायोफिजिक्स ही काम आता है। उसके साथ साथ बायो एनर्जेटिक्स। कौन सा? बायो एनर्जेटिक्स हमारे इसी क्लास 9th बायोलॉजी का एक चैप्टर भी है, समझने के लिए बायोफिजिक्स ही काम आता है। और उसके साथ साथ अगर मैं देख लूं तो यहाँ पर मेडिकल जो हम पढ़ते हैं, और मेडिकल में स्पेशली ये जो हमारे पास सीटी स्कैन है, दिस इज बिकॉज ऑफ बायोफिजिक्स। जो एक्स रेज हैं, दिस आर बिकॉज ऑफ बायोफिजिक्स। जो हमारे पास MRI है, दिस इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ बायोफिजिक्स। यहाँ थोड़ा सा आसान समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हैं प्लांट्स। अब प्लांट्स की स्टडी हम बायोलॉजी के ब्रांच बॉटनी में करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है जो कि है फोटोसाइंथेसिस। जो कि क्या है? फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस के दौरान होती है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या होती है? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ करती है। अब आप लोगों ने बायोलॉजी के ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, उसके बाद कुछ एडिशनल ब्रांचेस भी पढ़ लिए। आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना कि स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइटोलॉजी एटसेट्रा। इसी तरह आप लोगों ने कुछ नहीं सुना। अब ये जो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, ये काम है फिजिक्स का। किस सब्जेक्ट का काम है? फिजिक्स का काम है। अब अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस इन प्लांट्स is studied in
बायोफिजिक्स। अब अगर हमने फोटोसाइंथिसिस को समझना है, पूरा का पूरा समझना है, तो हमें लाजमन बायोफिजिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम प्लांट्स को पढ़ते हैं बॉटनी में और लाइट के अब्जॉर्प्शन को पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो इसी के कॉम्बिनेशन से बन जाता है बायोफिजिक्स। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि functions and metabolic pathways occurring in livings follow the rules of other field of sciences। मीन्स डेट के एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि फोटोसाइंथिसिस है, ये फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करता है, यानी कि इसी में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो इसी के कॉम्बिनेशन से बन जाता है क्या, बायोफिजिक्स।